हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मेरा एग्ज़ाम था आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का। फर्स्ट शिफ्ट में ये मेरा एग्ज़ाम था। तो शिफ्ट की बात करेंगे कितने क्या मैंने अटैम्प्ट किए, क्या कुछ लेवल था एग्ज़ाम का, एंड कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ उनको भी कंफर्म करना एक बार कि आंसर आपका क्या रहा उन चीज़ों का। जैसे कि एक तो ब्लड रिलेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसका ज़रूर से बताना क्या कुछ आपका सोल्यूशन रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो, रीजनिंग की बात करें तो डायरेक्ट मैं पज़ल बता रहा हूँ, एंड जो जितने भी पज़ल वगैरह जितना भी था ना, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि ये पज़ल मेरी बनी थी। तो लास्ट में वो चीज़ ज़रूर से देख लेना, एक बार चेक कर लेना आपकी। एक थी स्क्वायर वाली थी। स्क्वायर वाले में काफ़ी लोगों को डाउट है कि इन था आउट था, कौन सी साइड था। तो देखो, जो कॉर्नर पे बैठे थे उनका था इन साइड, बाकियों का था मिड में बैठने वालों का था आउटसाइड। ठीक है, मंथ और डेट की थी, डेजिग्नेशन, ऑर्डर, रैंकिंग, चाइनीज़ कोडिंग थी। चाइनीज़ कोडिंग में 4 वो थी लाइन थी। ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन मैंने बना के दिखाया है, वो एक बार आप चेकआउट कर लेना क्या था। मेरा जो आंसर है ब्लड रिलेशन की वो थी सन, सिस्टर इन लॉ और डॉटर इन लॉ। ये 3 मेरे आंसर रहे। बाकी आप लोग बताना ब्लड रिलेशन का क्या आंसर था आपका। फिर था इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन थे। फिर सिलोगिज्म में भी काफ़ी लोगों को डाउट था। एक तो मेरा आया था भाई सेकंड, ओनली सेकंड, एक था ओनली फर्स्ट, और एक में था दोनों ही गलत। ठीक है, वो ऑल और सम वाला बन रहा था। तो ऑल और सम का आई थिंक नहीं होता इधर और, तो नाइदर नोर किया मैंने उसका। बाकी पेयर वाला क्वेश्चन था, पेयर में मेरे 0 पेयर बने, एक भी पेयर नहीं बना। वर्ड का एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक चाइनीज़ कोडिंग में जो था ना, नहीं, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी, वो शायद मैं लिखना भूल गया। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में एक स्किप किया था मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में, जिसमें कि मीनिंगफुल वर्ड हमें बताना था कुछ ऐड करके। तो वो मैंने लास्ट के लिए रखा था कि लास्ट में आराम से देखूँगा, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि ब्लड रिलेशन में 8 मिनट चलेगी मेरी। 8 मिनट की जाने की वजह से लास्ट 1 मिनट में मैंने तीनों क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के टिक किए थे। जो अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ थी, ठीक है, जिसमें 3-3 लेटर थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट और लास्ट वाले में कौन से लेटर में सबसे ज़्यादा गैप बन रहा है। तो वो मेरा ये NOD वाला बना था, जिसमें N14 और D4। तो इनमें गैप सबसे ज़्यादा मेरा ये आया था, नोड आया था आंसर इसका। एक बार ये भी कंफर्म करना कि आपका क्या आंसर था। अब बात करते हैं हम क्वांट की। क्वांट में देखो, एक तो थी ग्राफ वाली DI, बार ग्राफ वाली, ठीक है, एक थी टेबल वाली। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ आया था, मिसिंग नंबर सीरीज़ नहीं था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, फिर से सिंप्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चन थे और अर्थमेटिक थी। क्वांट की मैं बात करूं, क्वांट काफ़ी ज़्यादा इजी था क्योंकि देखो 20 मिनट टाइम रहता है और 40 क्वेश्चन थे। तो मेरे जो हो गए थे 17 मिनट में पूरे हो गए थे, 3 मिनट और बच भी गए थे पूरे के पूरे। अभी हम अटैम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट है 39, एक क्वेश्चन वो छोड़ा है। बाकी मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन उसमें से गलत हुए होंगे मेरे, पक्का। तो कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वो याद नहीं कर पा रहा मैं। मे बी ये जो सीरीज़ वाला क्वेश्चन था अल्फ़ाबेट वाली, उसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे। और क्वांट में मेरे पूरे के पूरे हैं, मतलब 40 आउट ऑफ 40। तो टोटल मेरे अटैम्प्ट है 79 आउट ऑफ 80। ठीक है, बाकी आप लोग बताना फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछें, प्लीज़ एक बार वो आप लोग भी कंफर्म कर लेना और मुझे भी करवा देना। ठीक है, एंड अगर देखो अभी मेंस की बारी है, सारे प्रीलिम्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। मेंस का अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं मॉक स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, 1-2 दिन, कल या परसों से मेंस की मॉक टेस्ट हम देना स्टार्ट कर सकते हैं। आरआरबी PO और क्लर्क दोनों के लिए ही। PO पहले आएगा तो PO के हम लगाएंगे। देखो, मैं सोच रहा हूँ कि स्मार्ट किडा से स्टार्ट करें। अगर कोई स्मार्ट किडा से परचेज़ करना चाहता है मॉक टेस्ट, या फिर आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। कोड यूज़ कर लेना FEST25, जो कि स्मार्ट किडा का ही कोड है, वो पर्सनल कुछ नहीं है। तो स्मार्ट किडा का ही कोड आपको वेबसाइट पे दिख भी जाएगा। तो वो कोड यूज़ करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम जितना भी होता है। ठीक है, जिस किसी को परचेज़ करना है, साथ में कंपैरिजन करना है, तो आप परचेज़ कर सकते हो। अभी काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देख लेना जो भी आपको पैकेज उसका ठीक लगे, लिंक मैंने डाल दिया है, तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेक कर लेना। बाकी एक बार अपना सारे के सारे प्लीज़ अपने अटैम्प्ट और बताना। ठीक है, क्या अटैम्प्ट रहे आपके इस शिफ्ट में, फर्स्ट वाली शिफ्ट में, और क्या आपको लेवल लगा। देखो, मुझे पर्सनली बताऊं तो ईजी था। वैसे तो क्लर्क का ये आता ही ईजी है। ठीक है, बस बात वही रहती है कि इसमें एक्यूरेसी और स्पीड किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो स्पीड, खाली स्पीड से भी काम नहीं चलेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी ख़राब है तो भी आपके अटैम्प्ट तो रहेंगे, लेकिन एक्यूरेसी की वजह से मार्क्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, मार्क्स कम बन जाएंगे। 2-3 तो क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। अभी देखते हैं कितना क्या स्कोर आता है।
कितने पे कट ऑफ लगेगी, क्लियर होता नहीं होता, जो भी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और पूछना है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो थैंक यू, बाय बाय।